किताब फरमा रहे थे हजरात, ये बता रहे थे मुसलमानों अपने किरदार अच्छे कर लो, अपनी औलादों को नमाज की तलकीन करो, अपने अखलाक अच्छे कर लो, अपनी सीरत अच्छी कर लो। और मेरी माँ और बहनों, अपने गोदों में पलने वाले बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। लेकिन अगर अपने बच्चों को जवान करना है तो किसी दुनियादार का किरदार दे के जवान मत करना, यानी शाहरुख खान का किरदार दे के जवान मत करना, सलमान खान का किरदार दे के जवान नहीं करना है। अगर अपने बच्चों को जवान करना है तो करबला वाले शहीद आजम का किरदार दे के जवान करना है। और दुनिया वालों को बता देना कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा। सारा मजमा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोले सुभान अल्लाह। ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा वो खुदा उस पे जहन्नम को हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में अपनी हस्ती मिटा के देख जरा, तू उनके इश्क में अपनी हस्ती मिटा के देख जरा, वो खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा, वो खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा, वो खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। और हजरात, मुफ्तियान हिंद से कहती है करबला, मुफ्तियान हिंद से कहती है करबला। हजरात, मैं गुजारिश करूंगा मिंबर नूर पर, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं काफी तादाद में उलमाए किराम, हुफ्फाज़ किराम, कुर्राए किराम जलवगर हैं। उस्ताजुल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद सज्जाद आलम साहब क़िबला, हजरत कारी मोहम्मद यूनुस साहब शायर इस्लाम, जनाब कारी गुलाम मुर्तदा साहब नाशिर मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलाम मुरसलीन साहब क़िबला, मौलाना मुअज़्ज़म मिसबाही और भी दिगर कारी मोहम्मद आलम साहब, दिगर उलमाए किराम की आप ज़ियारत कर रहे हैं। हजरात, मैं बताऊंगा कि ये जो सामने रोड पर मेरे भाई खड़े हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, गुलाब की तरह इनके चेहरे खिले हैं। मैं कहूंगा, मेरा दिल कहेगा कि ये मेरी बात नहीं टालेंगे, मैं भी इसी बस्ती का रहने वाला हूं। माशाअल्लाह कितने अच्छे भाई हैं, कहने से पहले बैठ गए। और अगर ज्यादा मेरे भाई, ज्यादा बेहतर ये होगा कि मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि उधर से अगर आप इधर आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं आप, इमाम हुसैन की मोहब्बत का सबूत पेश करेंगे। मेरा दिल कहता है मेरे भाई मेरी बात को नहीं टालेंगे। जो हाजी मुजम्मिल साहब की उससे दीवार से टेक लगा के खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा मेरे भाई उधर से आ जाएं, इसलिए कि ये बहनें अगर आपकी हैं तो मेरी हैं, ये माएँ आपकी हैं तो मेरी हैं, ये बेटियां आपकी हैं तो मेरी हैं। उधर से इधर आ जाइए, उनको देखने में सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मैं बैठा हुआ महसूस कर रहा था। आप इधर आ जाएं मेरे भाई, बहुत अच्छा होगा माशाअल्लाह। और शेर सुने मैं जो बता रहा था, आप मेरे भाई उधर नहीं इधर देखें, इसलिए कि मैं इधर बोल रहा हूं, उधर नहीं बोल रहा हूं। आप शेर सुने कि मुफ्तियान हिंद से कहती है करबला, मुफ्तियान हिंद से कहती है करबला, तुम्हें हुसैन नबी की याद में जीना सिखा गया। मुफ्तियान हिंद से कहती है करबला, हुसैन तुम्हें नबी की याद में जीना सिखा गया। और तुम सबसे बाबरी मस्जिद न बच सकी, तुम सबसे एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, तन्हा हुसैन सारी शरीयत बचा गया, तन्हा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। ये सच है दोस्तों कि हम सबसे एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, लेकिन हम कहेंगे न कोई बाबरी मस्जिद के बदले और बदलेंगे, न कोई बाबरी मस्जिद के बदले और बदलेंगे। हुकूमत के सहारे आंधियां हैं सब्र कर लेंगे, हुकूमत के सहारे आंधियां हैं सब्र कर लेंगे। हमें मालूम है बुनियाद उसकी किस जगह पर है, हमें मालूम है बुनियाद उसकी किस जगह पर है। हमारा वक्त, हमारा दौर आएगा तो हम तामीर कर लेंगे, हमारा दौर आएगा तो हम तामीर कर लेंगे। और दोस्तों बताऊं, आजकल के हालात तो ये हैं कि अब तो मुझे शामो साहिब डर लगता है, जान आफत में खतरे में शहर लगता है। और शेर आ जाए मुकाबिल तो कोई बात नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। हालात ये है लोगों, मुसलमानों हिंदुस्तान के हालात को समझो और अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करो। अब मैं आपके सामने हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुरसलीन साहब क़िबला को आपके रूबरू कर रहा हूँ। हजरत का वेलकम नारे तकबीर और रिसालत से करें। सारा मजमा घुटनों से हाथों को हटाएं, हाथों को फजा में लहरा लें, मेरे नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अभी कुछ लोग मेरे भाई नहीं बोल रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई कलैया नंगला के लोगों, अल्लाह की कसम दिल से बता रहा हूँ, तबीयत खुश हो गई यार। इतना अच्छा को इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस, इतना अच्छा जलसा आप लोगों ने सजाया और आपकी समातें लाजवाब हैं। सारा मजमा घुटनों से हाथों को हटा लें, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, और जबान को फातिमा ज़हरा के नाम पर खोलो और मुस्कुरा कर बोलो नारे तकबीर।
माशाअल्लाह। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में मछलियां चलती हैं। सुभान अल्लाह। हजरात कलैया नंगले वालों, ये जो आज आपने महफिल सजाई है, मेरा दिल कहता है मदीना शरीफ से बाहर आई है। हजरात सुभान अल्लाह। हजरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुरसलीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का वेलकम 4 मिसरों के अंदर कर रहा हूँ और हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि खिताब ज़ब्त का उन्वान फाड़ना होगा, खिताब ज़ब्त का उन्वान फाड़ना होगा। रजा के शेर हो खुलकर दहाड़ना होगा। और जफा शिआर से बचने की आरजू है अगर, जफा शिआर से बचने की आरजू है अगर, सितमगरों का महल्ला उजाड़ना होगा। पर मुफ्ती गुलाम, क्या बात, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है आप तमाम ही बस्ती के हजरात, खुसूसन जुमला अराकीन कमेटी जिन्होंने ये इंतज़ाम एहतमाम किया और काफ़ी मेहनत व काविश के बाद इस प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन का फैज़ान जारी और सारी फरमाए और उनके फ्यूज़ व बरक़ात से तमाम मुसलमाना ने अहले सुन्नत को मालामाल फरमाए। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र चल रहा है और कल को आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान का कुल शरीफ भी है। दुनिया का हर इंसान साल 2 साल के अंदर या 4-5 साल के अंदर अपने आबाओ अजदाद की कब्र को भूल जाता है। जी बेशक। उसे अपने आबाओ अजदाद की कब्र याद तक नहीं रहती। 40वां या फिर बरसी या 2 साल तक। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछे कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार कहाँ पर है, तो आपको सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान बताता हुआ नजर आएगा कि गौसे आजम का मज़ार बगदाद शरीफ में है। यानी 900 या 950 साल आपको हो गए। आज भी हर इंसान जानता है कि सरकार गौसे आजम का मज़ार बगदाद शरीफ में है। इंसान को अपने आबाओ अजदाद की तारीख याद न रही, इंसान अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को भूल गया, निशानात को भूल गया। लेकिन जब आप उससे पूछे कि आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान का मज़ार कहाँ है, आपकी कब्र अनवर कहाँ है, तो हर आशिक रसूल यही बताता हुआ नजर आएगा। अरे हस्सालुल हिंद सैयदना आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की कब्र के ताल्लुक से पूछते हो, वही इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान जिन्होंने तमाम मुसलमानों ने अहले सुन्नत के दिलों के अंदर इश्क़ रसूल के चिराग को रोशन किया है। और जब चिराग को रोशन किया था तो सबों ने कोने कोने से यही पुकारा था, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वही आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान है जिन्होंने 1 करोड़ नहीं बल्कि तकरीबन 70 या 80 करोड़ लोगों के अकायद को महफूज किया था। जब बातिलाने कुफ्र से फतवे आते थे और जब अकायद बातिल और फासिदा मानने वाले लोग दुनिया के अंदर फैल रहे थे, तो उस वक्त बरेली की सरजमीन पर कोई और नहीं, यही आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान है जिन्होंने इनकी सरगोबी की थी और इनके ताबूत में आखिरी कील ठोक कर ये बता दिया था कि तुम नबी की नामूस की तौहीन, नबी की तौहीन नहीं
कर सकते। नामूस रिसालत की हिफाजत करने वाला अगर कोई है बरेली की सरजमीन पर तो उसका नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान है। ये ऐसे घराने में पैदा हुए, कोई जाहिल घराने में पैदा नहीं हुए, अनपढ़ घराने में पैदा ना हुए, बल्कि आपके दादा का नाम अल्लामा रजा अली खां था, आपके वालिद का नाम अल्लामा नकी अली खां था, आपका नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान है। ये एहसान है आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान का कि आज हम और आप इमाम हुसैन का जिक्र मना रहे हैं और तमाम लोगों को ये जिक्र सुनने के लिए, सबों को इकट्ठा करने के बाद इमाम हुसैन के जिक्र को सुनने के लिए हमें और आपको जमा करने के बाद हम और आप इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं। अगर एहसान है तो ये आला हजरत फाजिल बरेलवी का एहसान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। या आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान का एहसान अजीम है। लेकिन हजरात अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान अजीम और फजल अमीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मजहब इस्लाम अता फरमाया। मैं आपको कोई लताइफ नहीं सुनाने के लिए आया, सिर्फ इबरत की बातें बताने के लिए आया हूँ कि जिस मजहब को हम और आप मानते हैं, जिसे हमने और आपने तस्लीम किया है, वो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम को आज ही मिटाने की बातें की जा रही है, मजहब इस्लाम को पहले भी मिटाने की बातें की गई थी। एक दौर था जिसमें कि एक सरफिरा पैदा हुआ था जिसने कहा था कि मैं खुदा हूँ और उसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा बुलंद किया था, लेकिन अल्लाह ने उसकी सरकूबी के लिए सैयदुना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा फरमा दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि ये अबुल अंबिया है, जिनका लक़ब अबुल अंबिया तमाम नबियों के बाप ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने नमरूद की सरकूबी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। यही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपकी जगह जगह पर इम्तिहान लिया गया, लेकिन आप इम्तिहान में कामयाब हुए तब आपको खलीलुल्लाह कहा गया। खलील ऐसा नहीं बनता है बल्कि इम्तिहान देना पड़ते हैं, आजमाइशों से गुजरने के बाद खलील बनता है। बात समझ में आ रही है आपकी? बात समझ में आ रही नहीं? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है। नमरूद को अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाहत और सल्तनत अता फरमाई। लोगों ने कहा ए नमरूद, तेरे पास हुकूमत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, बादशाहत भी है, सल्तनत तेरे पास है, अभी भी मौका है, अगर तू खुदा होने का ऐलान कर देगा तो लोग तुझको खुदा मान ले। जब इंसान के हाथ में ताकत होती है और पावर होती है और इंसान के हाथ में सत्ता होती है तो इंसान कुछ भी करा लेता है, जैसा कि आज के दौर में है। आज के दौर में है, ऐसा ही हुआ। नमरूद ने ऐलान कर दिया कि मैं खुदा हूँ, सब लोगों ने तस्लीम कर लिया। लेकिन वहीं पर एक अल्लाह का पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपको बुलाया गया और कहा इब्राहिम मुझे खुदा मानो, यही अल्लाह के पैगंबर है। जब भी बात आती है बातिल की तो अल्लाह का नबी ही डटकर मुकाबला करता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर अगर मुकाबला करने वाली जात और शान होती है तो यही अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है। नमरूद ने कहा ए इब्राहिम मुझे सजदा करो। हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया खुदा तो एक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। नमरूद ने कहा कि मेरे अलावा भी कोई खुदा है। हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ मेरे तेरे अलावा खुदा है। कहा तुम्हारा खुदा कौन है? तो पैगंबर इब्राहिम ने फरमाया था काला रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। सुन नमरूद, मेरा रब वो है जो मौत भी देता है और जो जिंदगी भी देता है, जो मौत और जिंदगी देने पर कादिर है, वही मेरा खुदाए वहदहू ला शरीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब ये कहा तो नमरूद ने कैद खाने से दो मुजरिम बुलाए और दोनों मुजरिमों को बुलाने के बाद उसने एक को कत्ल कर दिया और एक को रिहा कर दिया। अब उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा इब्राहिम तुमने कहा था कि मेरा खुदा वो है जो कि मौत भी देता है, जो जिंदगी भी देता है, मारता भी है, जिलाता भी है, मारने पर भी कादिर है, जिलाने पर भी कादिर है। इब्राहिम
मैंने एक को मौत दे दी है और एक को जिंदगी दे दी, क्या तुम अब मुझे खुदा मानोगे? तो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया कि तू अभी भी बाज नहीं आया, अपनी हरकत से अभी भी बाज नहीं आया। ये अल्लाह के पैगंबर थे, कोई आम आदमी नहीं, बल्कि हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमरूद तू कहता है मैं खुदा हूँ और मैंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है और मेरी हुकूमत जारी है। अगर तू खुदाई का दावा करता है, तूने कहा मैंने एक को मार दिया है, एक को जिला दिया है, अगर तुझ में हिम्मत और जुर्अत और जसारत है तो सूरज को पूरब से निकाल कर पश्चिम में दिखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यह ऐसा सवाल था नमरूद, तो क्या सुबह कयामत तक औलादे नमरूद इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती है? जैसे ही हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया था, ये नमरूद हक्का बक्का रह गया था, इसलिए इसे मालूम था खुदा होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जमीन का मालिक कोई और है, आसमान का मालिक कोई और है, जर्रे जर्रे का मालिक कोई और है, जमीनो समा नबातात जबातात का, शजर हजर का, खुश्को तर का, बरगो समर का, जिन्न इंस का, हुरो गिल्मा का, सबका मालिक और खालिक अगर कोई और है तो वही तो खुदा वहदहु ला शरीक है। लेकिन नहीं माना था, इसने जमीन और आसमान को देखा, बीचों पर देखने लगा। कुरान ने बयान किया फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। जब इसने अकड़ दिखाई थी खुदा के नबी के सामने और नबी की बात को नहीं माना था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको हलाक कर दिया था। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब भी बातिल ताकतें उभर कर आती है, उनका मुकाबला यही उलमाए किराम जो अंबिया मुरसलीन की सुन्नतों को जिंदा करने वाले हैं, सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करने वाले अगर कोई है तो ये उलमाए किराम ही है, ये उलमाए रब्बानी ही है। जब जब बात आई थी देश पर आजादी की, और देश पर आज की बात आई थी, तो कोई और खड़ा नहीं हुआ था। मुरादाबाद की सरजमीन से सैयद अली किफायत अली मुरादाबादी खड़े हुए थे और फांसी के फंदे को चूम कर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। यही उलमाए रब्बानी थे जो मैदान अमल में कूद कर आए थे। जब बात आई थी हिंदुस्तान पर, आज की आज लोग कहते हैं इनका कोई हिस्सा नहीं है, यही अल्लामा फजल हक खैराबादी थे जिन्होंने सबसे पहले फतवा जिहाद दिया था। यही अल्लामा फजल रसूल कादरी बदायूनी थे, यही सैयद किफायत अली मुरादाबादी थे जिनके जिस्म पर परहेज की गई थी। लेकिन आका ने ख्वाब में आने के बाद इरशाद फरमाया था, किफायत अली घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द तुम हमसे मुलाकात करने वाले। क्या बात है, बहुत अच्छी। ये सैयद अली किफायत मुरादाबादी थे। आज हम और आप उलमा को नजर हकारत से देखते हैं। आलिम चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज, किसी भी कास्ट का हो, वो आलिम होता है। हम आलिम को नजर हकारत से देखते हैं। आपको मालूम है एक आलिम, एक कारी कुरान मदरसे के अंदर कितनी मेहनत करता है। वो लोगों के घर जाकर चंदा इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करता है। ए लोगों आ जाओ इमाम हुसैन का जिक्र सुन लो, आ जाओ इमाम हसन का जिक्र सुन लो, आ जाओ औलिया किराम का जिक्र सुन लो। असहाबे पैगंबर के जिक्र को सुनाने के लिए वो तुम्हारे घरों पर जाता है, पैसे इकट्ठे करता है। उसमें भी कुछ जाहिल लिपट लोग ये कह दिया करते हैं, माज़अल्लाह इन्होंने तो अपना धंधा बना लिया है। याद रखो, अगर तुम्हें कोई भी अब भी बाकी रखता है, तुम्हारे ईमान को बाकी रखने वाला है, तुम्हें बेदार करने वाला है, जज्बा ईमानी और हरारत ईमानी पैदा करने वाला कोई और है, तो वो कोई और नहीं है। कोई विधानसभा में रहने वाला नहीं है, कोई विधायक MP MLA नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई प्रमुख नहीं है। अगर है तो यही उलमाए किराम है जो जज्बा ईमानी को बेदार कर। बेशक बेशक। लेकिन हम कहते हैं कि जलसे के नाम पर, मदरसे के नाम पर वो लोग खा गए। जलसा कराने वाले, मदरसा चलाना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत और मशक्कत करना पड़ती है। और फर्जी चंदा करने वालों ने असली चंदा करने वालों की तो मिट्टी खराब कर दी है।
लेकिन हजरात ये उलमाए किराम है कौन? मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये उलमाए रब्बानी है कौन? ये उलमाए किराम है कौन? ये वही उलमाए किराम है जिनके ताल्लुक से आका ने इरशाद फरमाया था, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। ये उलमा मदरसे के अंदर कोई और किसी किताब को नहीं पढ़ाते हैं, यही वही कुरान करीम को पढ़ाते हैं जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ। ये उलमाए किराम मदरसे के अंदर टूटी हुई चटाई पर बैठने के बाद ये कोई माल और दौलत नहीं बांटते हैं, बल्कि नबी की मीरास को बांटा करते हैं, वही मीरास जिसे हम और आप इल्म दीन कहा करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसों के अंदर कोई खुराफात नहीं बांटी जाती है, बल्कि इंसान बनाया जाता है। तो इन उलमाए किराम को पहले देख लिया जाए, बाद में एतराज किया जाए, अंगुश्त नुमाई की जाए जी। और रब फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह के बंदों में अगर अल्लाह से डरने वाली कोई जमात है तो वो उलमाए किराम की जमात है। अगर मैदान अमल में आए थे तो यही उलमाए रब्बानी थे, चाहे वो नसबंदी का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, यही उलमाए रब्बानी मैदान अमल में आए थे। लेकिन हज़रात हमारे जज्बा ईमानी को बेदार करने वाले यही उलमाए किराम थे, और ये सब कुछ फैजान है सरकार आला हजरत। क्या बात है, बेशक सरकार आला हजरत का, आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान का। लेकिन हजरात हमारे हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, मेरे जाने के बाद दीन से पलट मत जाना जी, दीन से फिर मत जाना। लेकिन हम क्या है, इर्तिदाद की मंजिल को तय करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे घरों का माहौल बिल्कुल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो हमारी बहन बेटियां थी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में तालीम हासिल कर रही है, उन्होंने तो इस्लाम का फर्क ही खत्म कर दिया है। गैर मुस्लिमों के साथ नाजायज ताल्लुक करने के बाद वो चली जाती है, वो फरार हो जाती है। उसे तुमने इस्लाम की तालीम कहाँ सिखाई थी? 8 साल से लेकर 20 साल तक तुमने वही कॉलेज का रुख किया था, वही तुमने मदरसे का कॉलेज रुख न किया था, यूनिवर्सिटी का रुख किया था। काश अगर तुमने उसे प्रेम की कहानी को ना पढ़ाया होता, तालीमात मुस्तफ़ा को सिखाया होता और दीनी तालीम को सिखाया होता, तो आज वो गैर मुस्लिम के साथ नाजायज ताल्लुक करने के बाद फरार न होती। उसकी घुट्टी में अगर दीन इस्लाम को तुमने पिला दिया होता तो चाहे वो MBBS बन जाती, चाहे वो BUMS बन जाती, चाहे वो इंजीनियर बन जाती, चाहे वो प्रोफेसर बन जाती, वो लड़की मरना तो गवारा कर लेती, लेकिन कभी भी अपने ईमान का सौदा ना। क्या बात है, बेशक बेशक, कभी भी अपने ईमान का सौदा ना करती। लेकिन जरूरत है अपने घरों के माहौल को सुधार जी। इससे सुनाना मकसद नहीं है, लताइफ सुनाना मकसद नहीं है, नसीहत और इबरत हमें हासिल करना चाहिए। वो लोग जो माल और दौलत के नशे में आकर गुरूर और तकब्बुर करते हैं, तो रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, जिन्हें हमने माल दिया, जिन्हें हमने दौलत से नवाजा, उन्हें हमने आलीशान बंगले महल्लात अता फरमा दिए, बड़ी से बड़ी कुर्सी अता फरमा दी। जब उनके पास माल आया तो वो इतराने लगे, जब उनके पास दौलत आई तो वो इतराने लगे, जब उनके पास सल्तनत आई तो इतराने लगे, जब उनके पास हुकूमत आई तो इतराने लगे। लेकिन रब इरशाद फरमाता है, जब हमने उन्हें नसीहत की तो उन्होंने हमारी नसीहत को भुला दिया, यानी वो गुनाह में मुब्तला होते चले गए, वो दीन से दूर होते चले गए। तो रब फरमाता, हमने उन पर अपनी रहमतों बरकतों के दरवाजे खोल दिए। ए अल्लाह, तूने अपनी रहमतों के दरवाजे क्यों खोल दिए हैं? वो तो गुनाह पर गुनाह कर रहा है, वो तो तख्त पर बैठने के बाद वो तो इस्लाम से दूर हो रहा है। रब इरशाद फरमाता, माल देकर दौलत से नवाज कर हम इसका इम्तिहान लेना चाहते हैं। रब इरशाद फरमाता, जब ये अकड़ता है तो हम इसको पकड़ते हैं, और जब रब पकड़ता है तो उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है। कुरान ने बयान किया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ हुआ करती है। रब इरशाद फरमाता है, चाहे कोई भी जालिम बादशाह हो, नमरूद से लेकर फिरौन तक, कोई भी दुनिया का जालिम बादशाह हो, जब दुनिया का नमरूद न बच सका, जिसकी पूरी दुनिया
दुनिया पर सल्तनत और हुकूमत थी, फिरौन न बच सका, जिसको डुबो कर पानी में मार दिया, जिसको मच्छर से हलाक कर दिया, नमरूद न बच सका। तो आज ये दिल्ली के अंदर तख्त पर बैठने वाले जो मजलूमों के खून पर तख्त को बिछाया करते हैं, इसकी बुनियाद जुल्म पर रखी जाया करती है, चाहे वो दिल्ली का तख्त हो, चाहे वो लखनऊ का तख्त हो, एक न एक इसको खत्म होना ही है। इसलिए कि रबी इरशाद फरमाता है फकुतिअ दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, और जब जालिम हद से आगे बढ़ता है तो अल्लाह जालिमों की जड़ों को काट दिया करता है। कोई उसकी हिमायत और ताईद करने वाला दुनिया में बाकी नहीं होता है, वही बाकी रहता है जो अल्लाह पर ईमान लाता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान। क्या बात, वही बाकी रहता है जो अल्लाह उसके रसूल को मानता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दे, लेकिन ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह अपने नूर को पूरा कर कर रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को कितना ही बुरा क्यों न लग जाए। तो इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी मिटाने की कोशिश की गई, आज भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये तो चलता रहता है, लेकिन ज़रूरत है हमें मजबूती के साथ दामन इस्लाम को थाम कर जिंदगी गुजारने की। जरूरत है मसलके आला हजरत पर चलकर जिंदगी गुजारने की। मुसलमान तो सब कहलाते हैं, लेकिन सब आशिक रसूल नहीं हुआ करते हैं। जरूरत है आशिक रसूल बनकर जिंदगी गुजारने की, अपने घरों का माहौल सुधारने की कोशिश करे और नमाजों की पाबंदी करे, माँ बाप की फरमाबरदारी करे, उलमाए किराम का अदब एहतराम और उनकी इज्जत वक़ार को बजा लाना हमारे लिए ज़रूरी है। और जलसे जुलूस से हमें बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारी इबरतें मिला करती है, इन पर हमें और आपको अमल करना ज़रूरी होता है। अगर हमने अमल कर लिया तो कल को हमारी औलाद भी अमल करते हुए नजर आएगी। इस्लाम जिंदाबाद, महफिल नूर पाइंदाबाद, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।